अगर मैं कहूँ कि रामायण का वनवास और महाभारत का महायुद्ध ये दोनों एक ही आदत की वजह से हुए थे। एक ऐसी आदत जिसने करोड़ों घर बर्बाद कर दिए, एक ऐसी आदत जिसने भाई को भाई का दुश्मन बना दिया, पति पत्नी में अविश्वास पैदा कर दिया। इस आदत को मैं रामायण और महाभारत के तर्ज में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। रामायण की तरफ चलते हैं तो अनुमान लगाइए कि अयोध्या में उत्सव हो रहा है, हर जगह दीपक जल रहे हैं, लोग खुशी से झूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राजा बनने वाले। इस घड़ी का इंतजार प्रजा के हर इंसान को था। लेकिन वहीं उस राजमहल के कोने में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे इतिहास को पलट कर रखा। उस इतिहास को पलटने का जो श्रेय जाता है ना, वो जाता है मंथरा को। मंथरा ने कोई तीर नहीं चलाया था, कोई तलवार नहीं चलाई थी, सिर्फ शब्दों से ये सब कुछ किया। मंथरा ने माता कैकेयी को कहा कि अगर राजा राम बन गए तो उनके पुत्र भरत को वो सम्मान नहीं मिलेगा। पहले तो माता कैकेयी ने हंसकर इस बात को टाल दिया, क्योंकि वो श्री राम को अपने पुत्र भरत से भी ज्यादा प्रेम करते थे। लेकिन कहते ना, झूठ को बार बार दोहराया जाए तो वो सच दिखने लग जाता है और सच धुंधला हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ। माता कैकेयी के मन में शंका पैदा हो गई। परिणाम क्या हुआ? श्री राम को वनवास मिला। राजा दशरथ पुत्र वियोग में मृत्यु को प्राप्त हुई और भरत, जिनके लिए ये सब कुछ किया गया, उन्होंने तो राजगद्दी को ही त्याग दिया। माता कैकेयी ने सच को जानने की कोशिश नहीं की। उन्होंने इस बारे में ना तो राजा दशरथ से बात की, ना श्री राम से और ना भरत से। उनकी एक शंका ने पूरे परिवार को घेर के रख दिया। अगर हम महाभारत की बात करें तो शास्त्रों में कहा गया है कि जब इंसान अपना विवेक खो देता है ना, तो उसकी जिंदगी के सारे फैसले कोई और लेने लग जाता है, संचालन कोई और करता है। ऐसा ही राजा धृतराष्ट्र के साथ हुआ। उन्होंने अपने पुत्र दुर्योधन और शकुनी की बातों को ही सच माना। हालांकि उनके पास 100 पुत्र थे, लेकिन अंत में उनको एक भी पुत्र देखने को नसीब नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र के मोह में झूठ को ही सच माना। शकुनी ने राजा धृतराष्ट्र को कहा था कि अगर युद्ध नहीं हुआ तो ये राज्य कौरवों के हाथ से निकल जाएगा। इस बात को लेकर विदुर ने भी उनको समझाने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि राजन, धर्म से ही विजय प्राप्त की जा सकती है, लेकिन धृतराष्ट्र ने नहीं माना। गुरु द्रोणाचार्य ने भी कोशिश की थी, भीष्म पितामह ने भी कोशिश की थी, यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर गए थे। उन्होंने कहा था कि 5 गांव दे दीजिए, युद्ध नहीं होगा। लेकिन नहीं, धृतराष्ट्र के मन में तो शंका पैदा हो गई थी कि अगर उन्होंने पांडवों को नहीं हराया तो उनके पुत्र को राज्य नहीं मिलेगा। नतीजा क्या हुआ? कुरुक्षेत्र की रणभूमि खून से लथपथ। 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हो गया, करोड़ों पुत्र मारे गए, कई माओं की कोख उजड़ गई। श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को सीधा आदेश नहीं दिया था, बल्कि उनकी शंका को दूर किया था, उनको समय दिया था सोचने का, और फिर कहा था कि अब जो तुम्हें सही लगे वो करो। अब आप लोग सोचोगे कि ऐसी कौन सी आदत है जिनसे इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं होगी? वो आदत है कान का कच्चा होना। शकुनी ने धृतराष्ट्र के कान के कच्चे होने का पूरा फायदा उठाया। नतीजा क्या हुआ? पूरा कुरु वंश समाप्त हो गया। रामायण में तो सिर्फ एक परिवार बिखरा था, लेकिन महाभारत में कुरु वंश खत्म हो गया। आज के समय में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अगर हमें कोई थोड़ा सा भी कह दे कि उसने आपके बारे में ऐसा कहा है, तो हम बिना सच जाने सीधा यकीन कर लेते हैं। अपने दोस्त को अपना दुश्मन बना लेते हैं, अपने सगों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। हम ये नहीं सोचते जिसे हम सालों से जानते हैं, हम उस पर शक कर रहे हैं। कल के आए रिश्ते पर हम इतना भरोसा कर लेते हैं कि हम अपने पुराने रिश्तों को भूल जाते हैं, वर्षों के संबंध को भूल जाते हैं। ये कान भरने वाले लोग बहुत सारे हैं जो आपकी जिंदगी को बिखेरने में 1 सेकंड भी नहीं लगाएंगे। याद रखिए,
मंथरा आज भी जीवित है, शकुनी आज भी जीवित है। ये चुगली, ये घृणा उन्हीं का रूप है जो आपका परिवार और आपकी दुनिया बिखेरते समय कुछ भी नहीं सोचेगा। लेकिन याद रखिए, जो लोग मंथरा और शकुनी का पात्र निभा रहे हैं ना, उनका हाल तो वही होगा जो रामायण और महाभारत में हुआ था, क्योंकि रक्षा करने स्वयं श्री कृष्ण आते हैं। जय श्री